तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम्हारे पैरों में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा मन एक चित हो जाए, एक मन हो जाए। पीछे हटे खुदावन का रूह आता है, बड़े बड़े कभी नहीं प्रभु बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह बनवाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, सब जब अपनी आत्मा में भर जाता है। हर एक कार्यकर्ता जो आज यहाँ पे आया हुआ है मजदूरी में, खुदा हमारा खुदा, भर दे परमेश्वर, भर दे परमेश्वर। ये सब कुछ भूल जाए और कई महिमा में भर जाए। वही महिमा जो तूने स्वर्ग में हमें दी है, वही महिमा जो आदम और हवा को दी थी, वही महिमा जो अब्राहम को दी थी परमेश्वर, जीसस को दिया था परमेश्वर, दाऊद को, मूसा को दिया परमेश्वर। उसके लहू को याद करो। आज वही दिन है जो मारा जा रहा था। जब जब बूंद गिरा है तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, महसूस करो उसे। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा वो लहू मेरे जिंदगी को अति पवित्र करने में, मुझे धोने में, शुद्ध करने में, नया बनाने में सामर्थ्य रखता है। मेरे अति पवित्र परमेश्वर, अनुग्रह में भरने वाले, अपने जीवन में देने वाले, हे मेरे परमेश्वर, आज मैं तेरी सेवा के लिए, आज तेरी महिमा के लिए, तेरे चुने हुए लोगों के बीच में तेरी महिमा में आया हूँ, तेरे फजल में बुलाया गया हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आज जो कुछ भी हो तेरी इच्छा से, तेरी ही महिमा से और तेरी ही उपस्थिति में हो, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सब जन तैयार हो प्रभु की महिमा के लिए? हाँ, अपने हाथों को नीचे करो। कोई ऐसा तो यहाँ नहीं आया ना जो प्रार्थना करवाने आया है? प्रार्थना करवाने कोई आया है तो हाथ उठाओ भाई। हाँ, अगर प्रार्थना करवाने वाला आया है तो हाथ उठाओ, नहीं तो ठीक है। हालेलुया। आपको मना किया गया था ना कि प्रार्थना नहीं करो। इनको चेयर दे दो, पीछे बैठाओ, जल्दी कार्यकर्ता, जल्दी चेयर लाओ। क्या कर रहे? चेयर लाओ, पीछे बैठाओ। जब आज भी तुम बीमार लेकर आओगे तो होगा क्या? उसे सेवा में देना है। अपने हाथों को उठाओ और सॉन्ग लगा। अपने हाथों को उठाओ, उसे भाई को बैठाओ, पीछे बैठाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। उसे बोलो कि प्रार्थना करे। अपने हाथों को उठाओ। एक मंदिर कहाँ गया? अद्भुत कहाँ गया? अद्भुत कहाँ है? तो जा, अपने हाथों को उठाओ।
आज पता है दुनिया का राजा हमारे और आपके लिए कुर्बान हो रहा है और हम बीमार हैं अभी। हाँ, अभी तक हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु हमें चंगा कर दे। महामूर्ख वाला काम। अपने हाथों को उठाओ, एक आत्मा में एक अपने आप को एक मंदिर के समान, एक पवित्र मंदिर के समान, एक महान अद्भुत तरीके से तैयार करना है। अपने हाथों को उठा के इस सॉन्ग को सब जन गाएंगे, सब जन अपने हाथों उठा के। एक मंदिर बनना, अपने प्रभु से बोलो मैं आज तेरा मंदिर बनने तैयार हूँ। भाई लोग एकदम फैल जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। तेरी सोच नहीं मेरी मर्जी तेरी बातें हो। शैतान तुम्हें भरमाएगा, तुम्हें आवाज साफ नहीं देने देगा, लेकिन आज बोलना है तुम्हें। हो बनना है मुझे रूह तेरी जिसमें बसे, एक मंदिर बनना है मुझे रूह तेरी जिसमें बसे। पाक और सच्चा मेरी तरह बनूंगा मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा, बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा। रो रो कर अपने प्रभु से रो रो कर बोलो, बनूंगा मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा। मेरे खुदा बनूंगा मैं
अगर तुम मुझसे मेरा कह रही हो तो भी तुम्हारा अपना कह रहा है। मेरे खुदा एक नंगे बालक के समान, दोनों में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे खुदा, भर जाओ भर जाओ भर जाओ। हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर, आज इस जगह पर तेरी महिमा हो, आज इस भवन में तेरे लोगों के बीच में तेरी सामर्थ्य में तेरी महिमा हो। सब जन जल्दी से अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ सारे लोग, और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरी महिमा मेरी जिंदगी में हो, आज तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हे प्रभु, मैं तुझे साक्षी मानता हूँ, साक्षी मानती हूँ, और तेरे सामने अपने घुटनों पे, अपने लिए नहीं, मैं तेरे लोगों के लिए, तेरी महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर जो तूने मुझे सेवा दिया है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, उस सेवा के लिए अपने हाथ को, अपने इस आंखों को, अपने इस परिवार को मसा करता हूँ, मसा करती हूँ यीशु के नाम से। आज जो कुछ मैं वाचा तेरे उपस्थिति में बांधता हूँ, बांधती हूँ, आज उस वाचा को मुझे पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, आज वही दिन है जो तूने मेरे लिए अपना कतरा कतरा बहा दिया। आज यही समय है जो तुझे लोहे के किलो में ठोका गया। हे मेरे परमेश्वर, मैं उस तेरे दुखों को अपने ऊपर लेता हूँ, महसूस करती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, वो क्या ही मंजर रहा होगा, क्या ही समय रहा होगा जो तुझे बेदर्दी से मारा जा रहा था। हे मेरे प्रभु, हे यीशु, तेरे वचन में लिखा है तूने अपने लिए, हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अपना कतरा कतरा बहा दिया। हे मेरे परमेश्वर, आज हम तेरे उस कतरे का एक हिस्सा लेना चाहते हैं। हे मेरे प्रभु, सब जन हाथों को उठा के प्रार्थना में जाओ। सब जन वादा करो, याद करो उसके लहू को, याद करो उसके कतरे कतरे को। आज वही दिन है, आज वही समय है मेरे प्रियो, जो उसे मारा जा रहा था, आज उसे मारा जा रहा था। आज परमेश्वर अपना मुंह छिपा लिया था हमारे प्रभु से, और अंधकार हो गया था संसार। सूरज अपना रोशनी बंद कर दिया था, उसे मारा जा रहा था। याद करो, हर एक जवान याद करे, हर एक बहन याद करे, आज उस पीड़ा को, आज उस उपस्थिति को याद करो जो उसे मारा जा रहा था। और मैं पवित्र आत्मा से तुम्हें आशीषित करता हूँ और घोषित करता हूँ कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुले, और जो हमारे लिए बहाया गया था, हमारे लिए दिया गया था, उसे याद करो, उसे याद करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मदद कर। आज तेरी आत्मा इन्हें याद करे। आज जब आंसू बहा रही है तेरे लिए मेरे प्रभु, आज जब अपनी आंसू को बहा रहे मेरे पिता, मेरे खुदा बनो, खून, वो कतरा कतरा जो जवानी का गाढ़ा लहू था हमारे लिए बहाया गया था, हमारे लिए बहाया गया था प्रभु। मेरे पाप के लिए बहाया गया था परमेश्वर, मेरे पापी हो जाने के लिए तूने बहाया परमेश्वर। ले बोल राबा संते, बहाओ 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 अपने खुदावन को बोलो, मेरा परमेश्वर महान है। मेरे पिता यीशु, मेरे पिता यीशु, हमारा अपना सगा हमें छोड़ देता है प्रभु, पर तूने उस कतरे कतरे को बहा दिया, उस महान लहू को जो अनमोल है प्रभु जी, हमारे लिए बहाया, हमारे लिए बहाया परमेश्वर। हे परमेश्वर, लहू हमारे लिए बहाया गया परमेश्वर।
आज जितने भी बीमार हैं वो बीमारी के लिए नहीं, परमेश्वर तेरी सेवा के लिए आए हैं। मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन रो रहा है, मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन बोल रहा है तुझसे, पर तू अपनी आंखों को उठा, इन बच्चों की तरफ देख परमेश्वर। जब ये यहाँ से जाएं, मेरे परमेश्वर इनके खड्डे भरे हों, इनके आंसुओं को खोल दो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। इनके जीवन को देख परमेश्वर। उन्होंने कहा जो मेरा ये मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उनके अंदर जीवन की जल बहने लगेगी, उनके अंदर जीवन दिखाई देगा मेरे परमेश्वर। मेरा कोई अपना मेरे लिए थोड़ी देर रोता है, 2 दिन रोता है, 4 दिन रोता है परमेश्वर, पर कोई धर्मी के लिए, कोई पापियों के लिए अपना प्राण नहीं देता मेरे पिता। याद करो, याद करो, याद करो उस मंजर को, याद करो उस दुखों को, याद करो उसके जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे लिए मारा गया मेरा परमेश्वर। ओ मेरे पिता, ओ मेरे परमेश्वर, तूने हमारे लिए मारा गया प्रभु। तूने धर्म और जाति बदलने के लिए नहीं मेरे पिता, तूने धर्म और जाति बदलने के लिए नहीं, तूने लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं परमेश्वर, तूने आया हमारे लिए परमेश्वर और हमें अपना लहू दिया। तूने कहा हे लोगों मुझसे सीखो, देखो मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए अपना खून बहाता हूँ। हे मेरे पिता, तू निष्पापी था, तूने कोई पाप नहीं किया था, तूने कोई भी गुनाह नहीं किया था मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर। मेरे लोगों को क्षमा कर दे, मेरे अपने लोगों को क्षमा कर दे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए आज मेरे लिए, आज मेरे प्रियो आप उसके लिए आए हो, उसके बोझ को उठाने के लिए आए हो, उसके काम के लिए आए हो। उससे बातें करो, उससे बातें करो। आज अपना जीवन, अपना जवानी, अपना घर, अपना परिवार उसे देने के लिए आप आए हो, अपना सारा बोझ उसे देने के लिए आए हो। और बोल रहा मेरी बेटी मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐ मेरी बेटी मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं पुरुष पे चढ़ा गया हूँ, मैं दाहिनी ओर पिता के बेटा हूँ, अब मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं मेरे भाई मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐ मेरे बेटे मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐ मेरे बेटे मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐ मेरे लड़के मैं तुझे देख रहा हूँ। तूने मेरे लिए अपना दुख उठाया, तूने मेरे लिए अपने आप को दिया, मैं तुझे देख रहा हूँ। लोग मेरे कारण तुझे अपमानित करते हैं, मैं तुझे देख रहा हूँ। होली 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 होली। सिलेंडर करो अपने आप को, सिलेंडर करो अपने आप को, सिलेंडर करो, सिलेंडर करो, सिलेंडर करो, सिलेंडर करो। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीधा पाई है। सिलेंडर करो अपने आप को, सिलेंडर करो अपने आप को, सिलेंडर करो अपने आप को। जीसस 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 जीसस। याद करो, याद करो उसके लहू को। सोचो, ना उसने झूठ बोला, ना उसने पाप किया, ना उसने किसी के साथ व्यभिचार किया। भूखों को रोटी देने वाला मेरा पिता, अंधों को आंखें देने वाला मेरा परमेश्वर। उसे याद करो, याद करो, याद करो, उसे याद करो, याद करो अपने पिता को, अपने परमेश्वर को याद करो। मार खाने, उसे याद करो, उसे बोलो प्रभु तेरे मार खाने से मैंने तो आज का तूने परमेश्वर, आज वो समय है प्रभु। लिखा है आदि पहर से तीसरी पहर तक अंधेरा छाया रहा, ठीक वही 12 बजे उसे क्रूस से चढ़ा दिया गया था, सजाए मौत दिया जा रहा था उसे। अब हाथ उठा दे, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तब अपने आंखों को खोल उसके चेहरे को ध्यान दो, उसकी पवित्र आत्मा को महसूस करो। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तब अपने आंखों को खोल उसके चेहरे को ध्यान दो, उसकी पवित्र आत्मा को महसूस करो। तो जीता नहीं, तो तू जीता नहीं, कोई चारा तू जीता नहीं, कोई यार तू जीता नहीं।
परमेश्वर, मैं महापापी हूँ, मेरे पाप को तूने क्षमा कर दिया, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को तूने माफ कर दिया। अपने हाथों को बंद करो, उसके हाथों को, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, मैंने ये वचन जो तेरा है अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध मैं कभी भी कोई पाप ना करने पाऊँ। हे परमेश्वर, आज मैं यहाँ आया नहीं हूँ, ये तेरी दया है, ये तेरी करुणा है, ये तेरा अनुग्रह है, जो तेरी दया से तूने मुझे लाया है, तूने मुझे चुन लिया है मेरे प्रभु, और मुझे चुना यानी मेरे परिवार को चुना है, मुझे बुलाया यानी मेरी खानदान को बुला लिया है। हे मेरे परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो, मैं ना बदलूंगा, मैं ना बदलूंगी, और तेरी महिमा को मैं हर जगह करता ही जाऊंगा, करती ही जाऊंगी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, तूने कहा है तुम्हें दुख होगा, संसार आनंद करेगा, लोग तुम पे तालियां बजाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को बोलो जीत लिया है, बोलो जीत लिया है। यीशु ने संसार को जीत लिया है, इसलिए मैं उसकी सेवा में, उसकी महिमा में बढ़ूंगा, चलता जाऊंगा, और उसकी महिमा अपने जीवन से प्रकट होने दूंगा। आमीन। जितना लंबा, आमीन, जितना ऊंचा, तारीफ करो हालेलुया बोल के, तारीफ करो हालेलुया बोल के, तारीफ करो हालेलुया बोल के। अपने हाथों को उठाओ चर्च, एक मिनट महसूस करो अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को रेस्ट दो, रेस्ट दो। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। सुनो मेरी बात, आत्मा में जब आप रेस्ट लोगे तब पवित्र आत्मा तुमसे गहरा भेद जाहिर करेगा। और सुनो, पवित्र आत्मा का जो आवाज होता है बहुत लंबा नहीं होता है और घुमा फिरा कर नहीं होता है, वो सीधा होता है, वो छोटा ही होता पर गहरा होता है। वो बड़े काम के लिए बहुत छोटा इशारा देता है। उसे महसूस करो, उसे महसूस करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इनके जीवन को बदल। ये बच्चे जो आए हुए हैं पवित्र आत्मा, ये बच्चे जो आए हुए हैं पवित्र आत्मा, तेरी सेवा के लिए पवित्र आत्मा, तेरे कामों के लिए पवित्र आत्मा, तेरे बड़े नाम के लिए पवित्र आत्मा, इन्हें बदल, इन्हें बदल, इन्हें बदल दे। एक कार्यकर्ता में, एक तेरे वॉलंटियर में, एक तेरी सेवादारों में परमेश्वर, जो सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए परमेश्वर, मेरे पिता यीशु, इन्हें बदल, इन्हें बदल दे मेरे पिता यीशु। इन्हें सेवा में, इन्हें आत्मा में, इन्हें पवित्र आत्मा में अगुवाई कर, अगुवाई कर परमेश्वर। हे पिता, हे परमेश्वर, सामर्थ्य देने वाले पिता यीशु, तूने कहा जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित होता है, परंतु जब मैं लटकाया जाऊंगा तो तुम्हें छुटकारा दूंगा। तुम्हारी आत्मा में, स्पिरिट में मैं तुमसे बात करूंगा। मेरे परमेश्वर, इन्हें बात कर, मेरे यीशु, इनसे बात कर, मेरे जीसस, मेरे जीसस, 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 इनसे बात कर। हालेलुया। प्रेम लता, ऐसे प्रेम, कोई बहन का नाम है, क्या नाम है? प्रेम नाम है, लता नाम है, क्या नाम है? खड़े हो जाओ। मेरे मार खाने से, आगे लो, आगे लो, इस बहन को आगे लो। ये तो मैंने सिफा पाई है। हाथों को उठा के प्रेयर, क्या नाम है आप? प्रेम लता। आप जब अभी सॉन्ग ले रही थी आपको कुछ स्पर्श हो रहा था और आपको पवित्र आत्मा ने यह अगुवाई किया मेरी बहन कि आपको जो पवित्र आत्मा ने बताया है वो मदद हो सकता है, कुछ बात हो सकता है। क्या क्या पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई किया? इधर का मुंह करो, घुमाओ इसे। क्या पवित्र आत्मा आपसे बात किया अभी जस्ट?
सेवा के लिए, मतलब क्या, किस चीज के लिए? प्रभु पढ़ने के लिए, मतलब कुछ मदद करने के लिए। मदद करने के लिए। तारीफ करो हालेलुया बोल के। सोचो, जीसस जीसस जीसस। अब मैं क्या बोल रहा था इससे पहले कि एक बहन, एक गोरी है, उसका चेहरा और उसके पवित्र आत्मा प्रभु से छू रहा है। बोला था कि बोला था? सुनो मेरी बात, जब आप पवित्र आत्मा में स्पष्ट करोगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। मेरी बहन इस बात ध्यान दे, परमेश्वर ने मुझसे भी बात किया कि तुझे भी मदद की जरूरत है, और प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए झरोखे खोल चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से। जीसस। पवित्र आत्मा इसे स्पष्ट कर, सबसे बड़ा चिंता तेरे जीवन से जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जाओ जाओ, अपने हाथों उठाओ, सब जन गाओ। एक मंदिर बनना है मुझे, एक मंदिर बनना है मुझे, तेरी रूह और उसमें बसे, तेरी रूह और उसमें बसे, एक मंदिर बनना मुझे, एक दिल कर दो, बोल दो। तेरी रूह और जिसमें बसे, पाक और सच्चा तेरी तरह, पाक और बनूंगा मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा, बनूंगा मैं मैं मंदिर तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा, मेरे खुदा बनूंगा। याद करो उसे, मेरे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी मंदिर बनने के लिए तैयार हूँ। यीशु मैं तेरा सेवा करने के लिए तैयार हूँ। यीशु मैं तेरी योजनाओं को आगे ले जाकर आगे पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। यीशु मेरी मदद कर। यीशु अपने आप को मुझ में प्रकट कर, जो कोई मुझे देखे वो मुझे नहीं मेरे अंदर मेरे जीसस को देखे। यीशु तुझे देखे, मुझे ऐसा कर दे। यीशु मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे तेरी आत्मा में तेरी सेवा में बढ़ा, ताकि मैं वह काम वह सेवा जो तूने मुझे अपने दास पे करने के लिए प्रकट किया है मैं करने पाऊँ। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। अब वे लोग हाथ उठाएंगे जिनका नाम डायरी में लिखा हुआ है, वे लोग हाथ उठाएंगे, बाकी लोग नहीं उठाएंगे। हाथ को दोनों उठाओ, दोनों हाथ को उठाओ, आंखें बंद करो। जो लोग दोनों हाथों को उठाए हैं, जो लोग नाम लिखवाए हैं, मेरे परमेश्वर ये आए नहीं है मेरे खुदा, ये लाए गए तेरी ओर से। मेरे प्रभु ये तेरे दूतों के द्वारा पकड़कर तेरी सामर्थ में भरकर प्रभु लाए गए मेरे पिता यीशु। मैं ये जानता हूँ मेरे पिता यीशु, जो तेरी सेवा करता है निष्कपट करता है मेरे पिता, जो तेरी योजनाओं में चलता है वो सामर्थ में भरता है मेरे पिता यीशु। इन जितने हाथों को उठाया है परमेश्वर, इन्हें और भी ऊंचाइयों पर उठाना और इनके बंधनों को टुकड़े टुकड़े करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो, हालेलुया बोलना, हालेलुया। देखो आप किसी भी तरह से आए,
आप किस प्रकार से आए ये मायने रखता, आप क्यों आए हो ये मायने रखता है, आप किस लिए आए ये मायने रखता, आप यहाँ से क्या लेकर जाओगे और आगे क्या करोगे ये मायने रखता। आमीन। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई ड्यूटी करता है, हाँ, इसमें से ऐसी कोई बहन है जो ड्यूटी करने वाली है, जॉब करने वाली है, जॉब करने वाली है, बताओ, दो लोग हैं, ठीक है। हाँ, आप हालेलुया अपने सामने खड़े हो जाती है। आप कितना घंटा जॉब करते हैं? 8 घंटा करते हैं। अगर ये आपको 8 घंटे की जगह 2 घंटा एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो क्या उसे कहा जाएगा? ओवर टाइम ना। तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बैठ जाओ, बहन की तारीफ करो सबसे। सुनो, चर्च में आना मतलब आशीष को ग्रहण करना। क्या करना? अपने सामने भाई लोग इधर मुंह करो, आज हम लोग साथ हैं, एक परिवार है, तारीफ करो, हालेलुया बोल। हाँ, आज कोई नहीं आएगा कि पास तो मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि सारे हम लोग चंगे हैं, बोलो आमीन। और मेरा विश्वास है कि तुम चंगे करने वाले बनोगे, आमीन ऊंचा, हालेलुया। तो दरवाजे पे कहाँ गया बेटा? इसे बंद रखा करो, हालेलुया। एकदम आप कुर्सी लेकर बैठ, तू जब बैठ जा। सुनो, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं ना, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं तो परमेश्वर तेरा और मेरा करता, परमेश्वर बड़ा और छोटा देखता, परमेश्वर सेम कर देता है। क्या कर देता है? क्या करता है? ओ, साइकिल किसकी बाहर से या तो अंदर डाल दो या तो साइड में लगा दो। रोड पर साइकिल है किसी का, हालेलुया। हमें किसी का भी नुकसान करने की जरूरत, हमें शैतान को टाइम देने की जरूरत, चांस देना ही नहीं है। जब हम चांस देंगे नहीं तो फिर डांस करेंगे। डांस मतलब शैतान डांस करवाता है ना, बीमारी में, रोगों में, प्रॉब्लम में, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों उसने क्या करवा दिया? डांस करवाया। अरे गेहूँ लौना है, अरे जौ लौना है, अरे पागल है गेहूँ महंगा है। उसे यही नहीं पता तुझे शैतान ने मूर्ख बना दिया। क्या बनाया? एक दिन में कितना गेहूँ काट लेगा, कितना अनाज बटोर लेगा तू, बता, हालेलुया। एक बात बताता हूँ मैं, एक व्यक्ति था जिसने 10 बीघा गेहूँ बोया। कितना बीघा? और हर साल उसे 50 कुंटल होते थे। कितना कुंटल? और जब वो व्यक्ति उस अनाज में 10 बीघे में बोने गया तो उसी खेत में उसे 100 कुंटल हो गए। कितने हो गए? तो उसको 100 कुंटल को क्या कहेंगे? दुगना। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब वो व्यक्ति 100 कुंटल को देखा तो क्या बोल रहा है कि वाह, अब तो इतना ज़्यादा अनाज हो गया है, इतना सारा धन हो गया मेरे पास, अब मुझे मजदूरी करने की ज़रूरत, अब मुझे दान करने की ज़रूरत। अब मैं क्या करूँगा? अपने घर में जाऊँगा, अपनी कोठरियों को तोड़ूंगा, पथारियों को बड़ा करूँगा और पूरा अनाज रखकर बिना मेहनत किए अपने मन और मैं अपने शरीर से कहूँगा कि है मेरे मन, है मेरे शरीर, दबा के खा, कोई मजदूरी करने की ज़रूरत, क्योंकि मेरे पास बहुत अनाज हो चुका। आज दुनिया वाले यही ना कह रहे हैं, आज संसार यही ना कह रहा बच्चों। हुआ क्या? उसी घड़ी परमेश्वर सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सुनता, और उसने कहा अरे मूर्ख, अभी तेरा प्राण तेरे शरीर से ले लिया जाता है, फिर तू इस अनाज का क्या करेगा, फिर तू इस धन का क्या करे। और उसी घड़ी वो आदमी गिरा और मर गया। क्या हो गया? और फिर उसका जो धन था, जितने भी कंगाल थे, जितने भी तकलीफ वाले थे, आए और सब बांट कर अपना, पता है क्यों? क्योंकि बगल में एक व्यक्ति था जो मजदूर था, वो जो किसान था, जो मालिक था, जब वो मरा तो जब वो बातें अपना अपना कर रहा था तो किसान को प्रभु ने कान खोला और किसान को क्या आवाज जा रही है? वो तो कुछ और बोल रहा है, लेकिन किसान क्या सुन रहा है? जो मजदूर था कि ए फलाने देखा, जब हम मर जाए तो ये सारा अनाज तेरी बन के, हालेलुया। यानी परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ बदल सकता। अगर आप अपना सब कुछ छोड़ कर आए हो तो विश्वास करो, बहुत कुछ पाओगे यीशु मसीह के नाम से, उससे भी ज्यादा पाओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी बात समझ लो कि नहीं? लोग समझते नहीं परमेश्वर के प्लान को, हालेलुया। लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की सेवा होती क्या है, आमीन। मेरी वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, मुझे याद है
कि मेरे पास उस समय सोच नहीं था। आज ही मेरा पुराना जूता रखा है, चापता पुराना, और वो फट गया था। और उस समय पता है गांव गली गली लोग उस समय क्या कर रहे थे, कोई अपने लड़के को लेके मतलब घर भाग रहा था, कोई परदेश से आ रहा था, लॉकडाउन का समय था ना। और उस समय फोन आया कि इस गाँव में कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास 2 टाइम का सब्जी नहीं है। और मेरे खेत में सब्जी बहुत थी, उस सब्जी को 35-40 केजी सब्जी था। इससे पहले 2 दिन भाई थे हमारे साथ, उनको भी बाइक से आए थे, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं था, बाइक में पैसा तेल नहीं था। मुझे याद है कि मैं जौनपुर से पैदल यहाँ आया और पैदल लेकर उतना वजन ले गया। जो लोग देखते थे बोलते थे कि भैया परदेश से आओ, तू आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ मुझे याद, और वो भी मई का महीना था। हालेलुया। सुनो मेरी बात, सेवा सब करना चाहते हैं पर कर क्यों नहीं पाते हैं? एरोप्लेन में सब चढ़ना चाहते हैं पर चढ़ क्यों नहीं पाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि उसका एक प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूल्य देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? हाँ, अगर तुम्हें जहाज का एंजॉय करना है तो तुम्हें जहाज का पैसा चाहिए। अगर तुम्हें जीसस की सेवा करनी है तो तुम्हें अपने जीवन को सेवा की तरह बनाना पड़े, सेवा की तरफ सोचना पड़े, सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़े। पड़ोसी का क्या हो रहा है उससे तुमसे कोई लेना देना, तब तो तुम आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। और सुनो, आज तुमने सेवा में नाम लिखा दिया, हाँ जी, जब दुख पड़ा तो क्या ना जी, ये सेवा नहीं होती है, एक सहायता होती है। क्या होती है? जोर से बोलो। आप चर्च आ रहे हो, आप ऑफिस को ले रहे हो ना, लेकिन आप अगर चर्च में सेवा कर रहे हो तो मैंने कहा ना कि मैं 8 घंटे की जगह 2 घंटे ड्यूटी कर रही हूँ, ओवर ड्यूटी। हालेलुया। तो अगर आप प्रभु की हजूरी में आ रहे हो तो ये तो आप बरकत पा ही रहे हो, लेकिन जब उसकी सेवा करोगे तो क्या पाओगे? बोलो, मजदूरी पाऊंगा। और मजदूरी कैसा होगा पता है? ओवरफ्लो। क्या होगा? ओवरफ्लो का मतलब जब आपके ऊपर आशीष आएगी, ओवरफ्लो आएगी यीशु मसीह के नाम से। ओवरफ्लो का मतलब कि आपका एक काम सोचोगे 3 काम बनेगा साथ में। एक इंसान से तुम मदद मांगना चाहोगे 10 खड़े हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? बोलो, ओवरफ्लो। आमीन। 15 साल 14 साल राजा दाऊद गली गली घूमता रहा, भटकता रहा, गुफाओं में दौड़ता रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा प्राप्त कर दिया, जब उसकी सेवा का मोहर लगा दिया, उसके बाद बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े धनवान उसके चरणों में सोना, चांदी, लकड़ियाँ बहुत विशाल बनाने लगे। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आप हरा सकते, परमेश्वर को आप छोटा दिखा सकते, आप कितना बोल सकते हो? 2000, 200, 10,000? अगर आप विश्वास करते हो तो दाऊद को देख लो। जब दाऊद ने 3,500 टन सोना, अपना दशमांश नहीं बोया, 3,500 टन सोना वो राजा था और प्रभु के मंदिर के लिए बोल दिया। किसके लिए बोया? और जब प्रभु ने उसे लौटाया तो ऐसे लौटाया कि उसके राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति और कोई गरीब आदमी नहीं था जिसके पास 10-10 टन सोना ना हो। बोलो आमीन। यानी उस जमाने में जब प्रभु ने उसको लौटाया ना, तो ईटा और पत्थर के भाव, बालू के भाव, सोना और चांदी, हीरा मोती हो गए थे। आमीन। तो क्या वो सोना चांदी उड़ गया? क्या वो सोना चांदी गायब हो गया? गायब परमेश्वर ने किया है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, कि मैं तुम्हें दूं। सोना 1,16,000 हो जाए ना, तब भी तुम सोना ही पहनोगे यीशु मसीह के नाम से। ये वचन है उसका। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। और जब मैं सेवा कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इतना मेरा परसिक्यूशन क्यों हो रहा है, इतना सताव क्यों हो रहा है, इतना तकलीफें मेरी जिंदगी में क्यों आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, मैं चाहता तो हर हफ्ते 2,000 का कपड़े पहन कर आता, एक बड़ा सूट, एक बड़ी टाई पहन के आता, पर आप देखते होंगे मैं एक कपड़े 2-2 महीने तक, 4-4 महीने तक पहनता रहता हूँ। क्यों? कपड़े से मेरी काबिलियत नहीं बड़ी होती है। हालेलुया। परमेश्वर से होती है। किससे होती है? और परमेश्वर हमेशा उन्हीं को उठाता है जिन्हें परमेश्वर अपने तरफ दिल खुला हुआ देखता। आमीन। हालेलुया।
एक नॉर्मल व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक बहुत साधारण व्यक्ति जो एक गारा माटी करता था आज से 50 साल पहले, आज उसके बाल बच्चे अमीर हैं। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी गरीबी देखी थी, परंतु वो परमेश्वर को देखा। देखो परमेश्वर क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जैसा तुम बोओगे वैसा क्या करोगे, क्या करोगे। और परमेश्वर क्या है? ये भी एक वचन है कि अगर तुम मेरे लिए, हाँ, अगर तुम मेरे लिए अपने महिमा के लिए अपने जीवन को दे रहा है, अपनी सेवा को दे रहा है, तो मैं उसे 100 गुना करके तुझे, आमीन, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है। हम लोग सुनेंगे तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए इसे हम देखेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, इस गवाही के द्वारा, वो तार वाला लगा, तार वाला लगा इसे, बोलो परमेश्वर, इस गवाही के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरा हृदय बदल जाए। अपने सेविका को, अपने दासी को आशीष दे, इस बहन को आशीष दे जो तूने इस योग्य से बनाया, गवाही के लिए खड़ा किया। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है जो मेरी गवाही देगा उस शैतान को अपने पैरों तले कुचल डालेगा। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है वचन के द्वारा हर एक चीज नष्ट हो जाएगी और परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। आमीन। तारीफ करो सब जन जोर से, तारीफ करो जोर से। आमीन। हाँ, अपनी गवाही दो। क्या नाम है सिस्टर आपका? मेरा नाम अंकिता है। घर कहाँ पड़ेगा? मेरे मम्मी का घर आशापुर है और मेरा शादी हुई है पंजाब में। मैं पंजाब से आई हूँ। जी, आप अपनी गवाही बताएं सिस्टर, आपने क्या आपकी गवाही है और किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में काम किया? हाँ, भूल कर। पहले हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे। 8, 9, 10 साल पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत परेशानी में थे। छटा करना, बोलो उधर। हम लोग नहीं जानते थे। जब हम प्रभु को प्रभु से बिल्कुल अनजान थे और जब हम प्रभु के नाम को जाने, हमारे पापा चर्च में सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे पापा दूसरों के लोगों के द्वारा हम जाने प्रभु को और हमारे फैमिली जाने, मम्मी पापा जाने, तो हम लोग धीरे धीरे जाने लग गए, चर्च जाने लग गए। पर हम जीवित चर्च को नहीं जानते थे कि बाइबल क्या होती है, परमेश्वर क्या होते, कुछ भी नहीं जानते थे। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी होता था। और हर साल भर में कि कई सारे ऐसे लोग थे हमारे घर में जो डॉक्टरों के पास जाते थे, बहुत सारी बीमारियां होती तो पर बीमारी का कोई भी पता नहीं होता था। ऐसे 2018 में मेरे फैमिली गए पंजाब में और वहाँ पे जाने की जीवित चर्च क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे हमारे फैमिली को छुआ और मम्मी को चंगाई दी। बीमारी था उनके जीवन में और वो नशा करते थे, नशा से भी प्रभु ने उन्हें आज़ाद दी। और वो उस टाइम से वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे जीवित चर्च, वो तरसते थे कि बनारस में भी जीवित चर्च हो। वो बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते थे हमारी फैमिली। और आपने लिखा कि आप भी प्रार्थना करते थे इसके लिए? जी, हम भी प्रार्थना करते थे। अच्छा, आपने पास्टर की ट्रेनिंग वगैरह भी ली रखी है? जी, हमने 6 महीने की ट्रेनिंग करी है, बाइबल स्टडी। और हमारा ट्रेनिंग 3 महीने का था। उसके बाद 3 महीने हम हैदराबाद गए और लखनऊ भी गए, पंजाब में। मेरे अंदर इतना ज़्यादा मतलब ऐसा था कि मैं बहुत डरती थी किसी के भी सामने, आप लोग के बीच में भी मेरा आना और इस तरह से बोलना। मतलब आपने ऐसा लिखा कि मतलब आप हमेशा एक यूपी के लिए, बनारस क्षेत्र के लिए विशेषकर आप हमेशा प्रेयर करती थी, पंजाब में रहती तब भी? जी, हम प्रार्थनाएं करते थे, हमारी फैमिली खास तौर से हम प्रार्थनाएं करते थे कि हमारी बनारस में ऐसा जीवित चर्च जहाँ पे। आप हमें सिस्टर ये बताओ कि आप जब पंजाब से आई, इससे पहले आपके घर में लोग क्या, आपने लिखा कि मतलब ऐसे हालात थे कि हम लोग घर में कैसे खाना खाते थे, क्या क्या खाना, मतलब नहीं, जब तक यहाँ नहीं जुड़े थे तब तक कैसे हालात थे आपके, बताएं बोलकर। हमारा घर का कंडीशन बहुत खराब था, बहुत स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। हमारे को खाना भी खाने के लिए कभी चटनी चावल तो कभी ऐसे सूखे अचार के
आपने ऐसा खुद खाया है? जी आपने ऐसा खुद खाया है? जी। हाँ, आगे। पर जब से हम प्रभु को जाने और इस चर्च में आने लगे, 7 महीने हो गए लगातार, और परमेश्वर के दास ने भी अगुवाई करी और परमेश्वर के दास के द्वारा हम चल रहे हैं। और परमेश्वर, सच में परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया हमारे फैमिली के लिए। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमारे फैमिली में अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर का काम हो रहा है। सच में हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें कम है। और अब क्या बदलाव आया और क्या आप कहना चाहती हैं लोगों को? हम खोलकर बताओ। जब हम पिछले साल अपने मम्मी के घर पे आए थे, तो ये है मेरा भाई अद्भुत, और ये काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हमारे से। अच्छा, ये भाई साहब आपके भाई हैं? जी, हमारे हाँ। अद्भुत, ये हमारा भाई है। जी, आगे बोलो। ये भाई हमारे से अच्छे से बात नहीं करना, ये भाई सबसे छोटा है, पर ये हम बहनों से अच्छे से बात नहीं करते थे और हमेशा कुछ भी बोल देना। अभी साल भर में हम देख रहे, इस बार आए तो हमारा भाई बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, हमारा आदर करते हैं, हमारे मम्मी पापा सभी का आदर तारीफ करते करो सब लोग जोर से। परमेश्वर का बहुत जोर से, जोर से, जोर से। परमेश्वर ने इस चर्च में आने के लिए हमें फिर से अवसर दिया। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं, खास तौर से परमेश्वर का दास का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने दास को, हमारे फैमिली को, हमारे फैमिली को दिया। सच में परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इन बहनों को, भाइयों को क्या देना चाहती हैं सेवा के लिए? इस सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करना चाहिए, और कितना ज्यादा तक इसमें परसिक्यूशन या बड़ा सताव आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी क्या करना चाहिए? आप इन्हें क्या सजेशन है, खुलकर बताएं इनको। हम कुछ वचन को बताना चाहते जी हैं। जी, पढ़ो। भजन संहिता 91 भजन जो पवित्र आत्मा ने इसे बताया, आप लोग उसे खोल लें। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 91। हाँ, हम वचन को पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा सरल स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहेगा। तो सच में अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर हम चले और परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार करें, तो परमेश्वर आपको और हमें अपनी महिमा, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। पर अपने आप को अगर आप सच में परमेश्वर के कामों के लिए और महिमा के लिए अगर अपने आप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने कदम को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने सोच और विचार को हर एक तौर से आगे को बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में पाते हैं। अगर आप अगुवाई को पाते हैं तो चाहे हर एक अंधकार का ताकत, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी, चाहे दीवार बन के आए, चाहे बीमारी बन के आए, चाहे समस्या बन के आए, आपके जीवन में वो काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं। वह तुझे बैलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सरड़ पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो आपके जीवन में हर एक पहेलियों के जाल से, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका घर का लोग हो, अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे तन से आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, तो मेरे भाई, मेरे बहन, सच में अपने हृदय को तैयार करें और अपने आप को खड़ा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्यार को, प्रेम को अपने जीवन में पाएंगे। एक नाम का प्रिय मोती है, पर उसका भाषण से लेकर उसका सारा जो चीज है ना, वो उसका सचिव उसका प्रिय करता है, पीछे करता है, किसी को मालूम नहीं होगा। हालेलुया। यही चीजें आप लोगों को समझनी है कि मैं यहाँ आज आया क्यों हूँ, मैं किस लिए बुलाया गया, मैं क्यों इस धरती पे पैदा किया गया। बेटा बहू का झगड़ा चलेगा, नाती पोते का बीमारी चलेगी, सास बहू का लफड़ा चलता रहेगा,
पर जो सेवा आज आप लोगों को बुलाया गया है, ये आपको चॉइस करना है कि क्या मैं इससे चलूंगी लेकर कि नहीं पाऊंगी। बोलो आमीन। और इसका बोझ कोई ज्यादा, हालेलुया। अब मान लो, अब खड़े हो जाओ जल्दी से। मान लो इस बहन को एक सेवा मिला कि बहन जी, एक इसमें वचन है, ए वचन है 91, और इस 91 को तुझे दिन में 10 बार पढ़ना है। हालेलुया। 91 को 10 बार तुझे रोज पढ़ना है। और फिर एक पर्चा दिया गया, इस पर्चे पे हाथ रख के 10 बार ऐसे ऐसे बोलना है। ये बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ा काम। तो यही तो सेवा है। आमीन। यही तो सेवा है। सेवा किसे कहते हैं? आमीन। सेवा कहते किसे हैं? हालेलुया। शिक्षा किसे, पढ़ाई किसे करते हैं? पहले बच्चा छोटा में पढ़ेगा कि बड़ा पढ़ेगा? तो जब इसे याद आएगा कि मेरे 10 बार पढ़ने से इतना चमत्कार हो रहा है, तो फिर मेरे आगे भी जो मुझे बताया जा रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो आमीन। ये है परमेश्वर का शुरुआत। क्या है? अगर ये 10 में भी कंजूसी कर रही है, आलसी बन रही है, 10 में भी अगर ये भाई अगर टाइम झूठ बोल रहा है, तो प्रभु कहेगा जो थोड़े में सच्चा है उसे बहुत दिया जाए। और जब तू थोड़े में चोर निकल गया, थोड़े में बेईमानी निकल गया, तो तुझे बड़ा कोई दिया जाएगा। यहूदा, बैठ जाओ। यहूदा इस्करियोती के पास क्या रहती थी? बोलो थैली थी ना, वो चांदी के 30 सिक्के के द्वारा, हालेलुया, केवल 30 सिक्का, 30 रुपए के वजह से उसने प्रभु को पकड़वा दिया। मरना तो प्रभु को तय था, क्रूस पे चढ़ना तय था, पर ये तय नहीं था कि इसे चढ़ाएगा, पकड़ाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कभी कभी शैतान आप लोगों को इस्तेमाल करेगा। हाँ यार, एक कौन मगजमारी करेगा, एक कौन तू करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए आप लोगों को अपने जीवन को देना पड़ेगा। बोलो आमीन। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना आप दुगना मसे में भरोगे यीशु मसीह के नाम से। जस्ट 1 महीना दुगना मसा यीशु मसीह के नाम से। आप भाइयों को क्या करना है? हफ्ते में केवल 12 घंटे देने, एक दिन। कितने घंटे? मात्र 12 घंटे। अगर जो चर्च में, जो यहाँ पे सेवा में 24 घंटे दे रहे हैं या 30 दिन दे रहे हैं, तो उनको उनके घर का, उनके रहने का, उनके सारी चीजों का काम कौन करेगा? चर्च करेगा। कौन करेगा? थोड़ा करे या ज्यादा करे, पर करेगा। बोलो आमीन। लेकिन आपको अगर एक लालच बस, एक आप धंधे के बस करोगे, तो फिर आपको रहने देगा कौन? मेरा प्रभु। कौन? मेरा आत्मिक पिता बता रहे थे एक बार कि एक व्यक्ति था बंगाल का, और आत्मिक पिता बता रहे थे उसे बहुत हम प्यार करते थे। तो शुरुआत में 2009 में जब मैंने चर्च खोली, तो बंदा उसमें दरिया बिछाता था और बहुत अच्छा प्यार करते थे उसे। पापा जी ने, एक व्यक्ति था जो अमेरिका चला गया, और उसका बंगला पापा जी को अपना दे दिया था। वो बंगले में पापा जी ने उसकी पत्नी को, एक ही बेटी थी, मात्र एक बेटा था, उस बंगले की चाबी पापा जी उसको दे दिए, और खुद वो बंगले को वो रहने लगा। और पापा जी एक पतरे में रहते थे, भाड़े पर। हालेलुया। और उस व्यक्ति जब भी मम्मा जी पापा जी को 2014 तक देखता रहा, जब भी जाते थे तो रोकर, अरे पापा जी, अरे मम्मा जी। लगता था कि मैं चर्च में सबसे ज्यादा प्यार पापा जी को करता। हाँ। और एक दिन पापा जी प्रार्थना कर रहे थे रात में 12-1 बजे तक। प्रभु ने कहा उठ और अन्य भाषा में प्रार्थना कर। हालेलुया। और जब वो लगातार 1, 2, 3 बजे तक अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, और फिर चर्च से फोन आया 3 बजे, एक चोर पकड़ा गया है। क्या गया है? और वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, बैठा के रखो। जब पापा जी सुबह गए तो देखा वे वही व्यक्ति था जो रोज उनके पैर को धोता था। और चोरी क्या किया था? केवल 10 मीटर तार का। शैतान ने किसने फंसा दिया? 10 मीटर। तुम्हें भी यही करेगा शैतान। ये अरे पागल है क्या? कौन देख रहा है? चल थोड़ा सो ले। पागल है क्या? कौन देख रहा है? चल थोड़ा ये कर ले, थोड़ा ये कर ले। कौन देख रहा है? यही चीजें एक दिन तुम्हारे जीवन को नाश की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर तुम कहोगे नहीं, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बोझ दिया है, अगर मैं एक इंसान की बात नहीं मान रही हूँ, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इस वचन को फॉलो करोगे, मैंने बहुत ऐसे चर्च में, यूपी के चर्च में ऐसे गया हूँ जहाँ पे लोग सेवा करने वाले आते थे ना, तो कोई अपने मोबाइल में फोन लगा के, आवती बिटवा बिहाने आ जब हम कहा लेके आई अपने भैया के, ये सेवा करने आए हो तुम। पास्टर का कोई पता नहीं, कोई वहाँ पे अनुशासन नहीं।
और इसी कारण से वो चर्च कभी भी आगे बढ़ पाई। पर मैं आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा, हम सब की प्रार्थना के द्वारा हमें वो इतनी बड़ा मिराकल देगा, आप कल्पना नहीं करोगे। यीशु मसीह के नाम से जाएंगे, उसके बाद प्रेयर किया जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं आज की सेवा के लिए, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिया परमेश्वर, अपने हृदय को हम देते हैं, अपने कामों को हम प्रभु जी मांगते हैं। भाइयों में से आत्मा में जाओ सब जन, भाई विशेषकर भाइयों में से अपनी आत्मा में जाओ, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं 24 घंटा तेरे सेवा में रहूंगा। जैसा तेरा दास कहेगा, तेरा चरवाहा करेगा, जो मेरा चरवाहा अगुआ कहेगा, मैं ऐसा करूंगा। प्रार्थना करो भाइयों में से प्रार्थना करो, क्योंकि एक मैनेजर का, एक सेवादार की परमेश्वर अगुवाई कर रहा है मुझे। प्रार्थना करो। अपा शबलपा लपा शबलपा लपा शबलपा। जब आप अपनी प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना ऐसी नहीं होती कि मैं आज रात भर दिन भर घर रहा फिर चला गया। लिखा जब शमूएल वेदी पर छोड़ दिया गया तो दोबारा कभी नहीं कहा कि नहीं मैं अपने माँ के यहाँ जाऊंगा, मैं अपने बाप के यहाँ जाऊंगा। हाँ, उसका माँ आती थी, उसे मिलती थी, बाप आता था, मिलता था, पर शमूएल केवल परमेश्वर की संगति बना रहा। जब उसके माँ बाप मर गए तब उसी नगर में जाकर शमूएल बस गया और उस नगर का राजा बना, यानी नबी बना। प्रार्थना करो बहनों में से प्रार्थना करो। बहनों में से मुझे पवित्र आत्मा आराधक दे रहा है, भजन गाने वाली दे रहा है, अगुवाई करने वाली दे रहा है। प्रार्थना करो। जो आराधक हैं, जो वर्शिपर हैं, जो सेवा गाना गाना चाहती हैं, परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करो अपने लिए, प्रार्थना करो अपने लिए। जो 24 घंटे सेवा करना चाहते हैं भाई, प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप सेवा करोगे, ज्यादा नहीं, बस मैं 2 लोगों को देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा 2 लोगों को बताया है। प्रार्थना करो। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना चलना सब प्रभु करेगा, सब प्रभु करेगा, सब। प्रार्थना करो। जीसस। एक मंदिर बनना है। तो कहाँ गया? लगा उससे सॉन्ग मंदिर वाला। रूह तेरी जिसमें बसे। प्रार्थना करो मेरे बहनों, वादा करो। कुछ बहनें हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का मसा मैं देख रहा हूँ, जो बहुत अच्छे से प्रीच कर सकती हैं, बहुत अच्छे से लोगों को काउंसलिंग दे सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं, पर उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो पैसे को पैसा नहीं जानती है प्रभु के लिए, वो धन को सोने के नहीं समझती है प्रभु के लिए। सबसे प्रार्थना करो। मंदिर बनना है प्रार्थना करो। बनूंगा मैं मंदिर तेरा, मेरे खुदा मेरे। बनूंगा मैं मंदिर तेरा। सबसे प्रार्थना करो, सबसे कर लेते हैं। अपने दोनों हाथ को उठाओ जो लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। जो लोग आप हाथ उठाए हो, जो बाइबल पढ़ पाते हो, अपना नाम अलग से डायरी लेकर वो बंदा बैठा है, जब जाना लिखवा के जाना कि मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ, ठीक है। अपना नाम, अपना नंबर और उसके आगे तुम्हारा काम है कि मैं बाइबल पढ़ सकती। हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करो। वो लोग हाथ उठाएंगे भाई में से जो परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, जो जीवन देना चाहते हैं, आधा नहीं पूरा, ठीक है। आपका हाथ ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा ने आशीषित कर। प्रदीप कौन है? प्रदीप खड़े हो जाओ।
जीसस। प्रतीक, बाकी लोग हाथ पीछे करो। इन दोनों भाइयों की तरफ, इन दोनों भाइयों के लिए दो हैं, इन दोनों की अब बात आ गई प्रतीक, और दो हैं। अब क्या होगा? प्रभु है, बोलो प्रभु है, वो दिखाएगा कि क्या करना है। अपने हाथों को उठाओ। एक मंदिर बनना, सुनो, दोनों लोग जीवन देना चाहते हो प्रभु को? दोनों अपने हाथों को उठाओ। दोनों आंखें बंद करो। समझे? तू तेरी जिस तेरी तरह, सब जन रो। इन भाइयों में से एक को चुनना है, रो, ताकि इन भाइयों में से अपना जीवन देने पाए प्रभु को। तेरा, हाँ मैं मंदिर तेरा, दोनों लोग आत्मा में जाओ, दोनों लोग आत्मा में जाओ, प्रभु आपको प्रकट करेगा। उसे खड़ा कर। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है? मालिक है, सुन। अरे पीछे जा उसके, बाहर झाड़ के दिखाने आए हो, पीछे खड़े हो। हाँ मैं मंदिर तेरा, खुदा मेरे खुदा, दोनों के पीछे एक चीज खड़े हो जाओ। हाँ मैं मंदिर तेरा। दोनों भाइयों में एक चिन्ह होगा। आप दोनों दर्शन देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, दोनों को दोनों दर्शन देख रहे हो, पर वो दर्शन सिद्ध होगा जो दर्शन मैं देख रहा हूँ। और ना तुमने इससे पहले मुझे बात किया था, ना मैंने तुमसे बात किया था, पर जो दर्शन मैं देख रहा हूँ सेम दर्शन वो तुम देख रहे हो। हाँ शुरू करो और देखना, परमेश्वर उसी को चुनेगा और उसे मन को मोटा नहीं करना है। खुदा मेरे, सबजन प्रार्थना कर, सबजन रो, प्रभु से रो, प्रभु से मांगो। मर्जी हो प्रभु, इन दोनों में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बात से हो, मेरी सोच नहीं, तेरी मर्जी हो पूरी, मेरी मर्जी नहीं, तेरी बात से हो, मेरी सोच नहीं। इस तरह तुझमें मैं खो जाऊं, इस तरह तुझमें मैं खो जाऊं, इस तरह तुझमें मैं खो जाऊं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आंसू आते हुए। इस तरह तुझमें मैं खो जाऊं, बस तू ही तू है यीशु, मैं नहीं बनूंगा मैं मंदिर तेरा। तुम सुनो, हालेलुया। तुम दोनों में से ये कौन दर्शन देखा कि मैं यहाँ पर यीशु मसीह चलते हुए अपने ब्लड को छिड़क रहे हैं? दोनों में से किसने देखा? जीसस। अब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा। तुमने देखा? क्या देखा बेटा? उससे पीछे वाला दौड़ बाइक नहीं पकड़ सकते हो। पैसे से सेवा करनी है प्रभु की, बोला आमीन। आमीन। और आने वाला जो तेरा वंश होगा वो जबरदस्त आशीषित बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे तो तुझे 24 ईयर प्रभु की सेवा करनी है, बोला आमीन। आमीन। करना करेगा जी। और परमेश्वर कह रहा है तुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आमीन, आमीन। और मुझे प्रभु ने भी कहा तेरे अंदर तेरे माँ बाप को पालने पोसने की और उनकी आदर करने का इच्छा है बेटा जी, कि मैं उनको क्या खिलाऊंगा, क्या सेवा करूँ, यही ना? जी भैया जी। प्रभु कह रहा है कि मेरे बेटे को बोल कि मैं इसके माँ बाप के सारे खर्च को उठाने वाला बनूंगा इसी नाम से। पर तुझे वफादार बनना है। क्या बनना है? वफादार बनना। तैयार है तू? जी। देख मैं तुझे बताता हूँ, तेरे लोग तुझे समझाएंगे, तेरे लोग तुझे गुजराती भाषा में गांडा बोलेंगे यानी पागल बोलेंगे, पर जैसे ही तेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए पूरी तरह से 24 घंटे तो तू प्रभु में है, पर पूरी तरह से और भी 48 सेकेंड भी तू प्रभु के भवन से या प्रभु के काम से दूर जाएगा। नहीं। ये तेरी सेवा है। तैयार है तू? यस।
और जब तू ऐसा करेगा मेरे बच्चे, तो मुझे पवित्र आत्मा क्या बता रहा मालूम है, तुझे एक बहुत बड़ा पदवी यीशु मसीह आने वाले दिन में देगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा तुम्हारा होना चाहिए। तेरे अंदर एक चीज अच्छाई है, वो चीज है कई बार चोरी करने का तेरा मन किया, पर तू चोरी करने से बचा रहा। सही कह रहा हूँ? नहीं सर, मतलब चोरी करने से बचा रहा, चोरी किया नहीं, नहीं यही ना? जी। और व्यभिचार करने का भी अवसर मिला औरत के वजह से जी या लोगों की वजह से। व्यभिचार करो, आओ दोस्ती कर लो, जी जी तू इससे भी बचा है ना? यस। सच में परमेश्वर तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो इन दोनों के लिए। बैठ जाओ दोनों लोग, घुटने पे बैठो। मेरे ऑयल लेकर आओ जल्दी, ऑनलाइन ऑयल लेकर आओ। दोनों लोग आ गए मेरे पास, आओ मेरे पास जल्दी। प्रार्थना करो, ध्यान देना, एक लंग में दोनों लड़के रात को प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। एक दोनों में से एक दोनों दर्शन देख रहे हैं। बड़ी बात है, दोनों में से चुनोगे कैसे? कैसे मालूम होगा यीशु मसीह क्या कर रहा? हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर जिंदा है तो बात करे, जब प्रभु यहाँ मौजूद है तो प्रकट करे। अगर इनसे पूछो तो मैं रात में इनसे बात भी नहीं किया था क्या? ए मेरे भाई, तुम माइक लेकर खड़ा रहे, तुम कहाँ जाना है? जब बैठ जा, बैठ, इसको बैठा दो, बैठ जाओ। नहीं बैठना, सेवा हंसना नहीं। हालेलुया। अभी रात में इसको आँख में प्रॉब्लम आ गई तो बोला भैया आँख फटी फटी फटी, तो बताया गया कि तेरे को तांत्रिक क्रिया गई है। तो अपने भाइयों को फोन करा कि होश हो जाओ, होश में हो जाओ, नहीं तो तांत्रिक क्रिया हुई है। अब जगह होते ही भूल जा रहा है। अच्छा है लेकिन समझदार बन जा। अपने हाथों को उठाओ, सॉन्ग लगा। एक मंदिर बनना है मुझे। अपने हाथों को उठाओ। मेरे खुदा, मेरे खुदा, सब कहें मेरे खुदा, मेरे खुदा, खोदे अपने तेरे पास, ताकते रहो, बस खड़े हो, ताकते रहो। तू ही उम्मीद मेरी, तू है मेरा खुदा। अपना जीवन देने का मतलब होता है कि शमूएल को जब वेदी पे चढ़ा दिया गया तो शमूएल कभी पलट कर पीछे देखा नहीं। पर आपको प्रभु ने इतना छुट्टी जरूर दिया कि जब तक तेरे माता पिता इस दुनिया में है तब तक तू उनसे मिल सकता है, उनकी सेवा कर भी सकता है। पर जब तुझे आदेश दिया जाएगा तभी, ठीक है? क्या तू तैयार है? तैयार है? ऐसा तो नहीं कि मेरे दबाव में कर रहा है पूरा? इसे लेना ताकि स्वर्ग में तो इसका कैमरा हो रहा है। और मुझे परमेश्वर कह रहा तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं, तुझे मांगने की जरूरत नहीं। अगर तू सच में अर्पण किया गया है तो तुझे सारी घटी प्रभु पूरा करे। आमीन। ये शैतान कहेगा तू शादी कर, पर ये तू तय नहीं करेगा, तेरा परमेश्वर। ठीक है? शादी मेरी हो चुकी है, बोलो आमीन। आमीन। अगर कोई पूछेगा भी तो बोलना मेरी शादी किसके साथ? बोलो यीशु के साथ। आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। ठीक है, सुनो मेरे भाई, सेवा का मतलब क्या होता है? अपनी प्रॉपर्टी से सेवा करना। अगर कल ऐसी नौबत आ जाए कि तू अपना हिस्सा बेच कर प्रभु को दे, तो ये चीजें आपके ऊपर लागू करती है। आप दोगे कि? ठीक है, ये आप पे लागू करती है, मुझे लागू नहीं करती। भाई कहेगा भाई तू दे दे, मैं नहीं दूंगा, पर ये आपके ऊपर लागू। और तुम यहाँ पे 50 लोगों में से 2 को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्यों चुना मालूम है? क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं बिल्कुल समर्पित हैं। बोलो आमीन। आमीन। क्या है? समर्पित है, समर्पित है। और ये समर्पित प्रभु को अर्पित हो चुका है। सबसे हाथ को उठाओ इनकी तरफ। इस तरह तुझ में मैं खो जाऊं, इस तरह तुझ में मैं खो जाऊं, दया मांगता हूँ, इस तरह तुझ में मैं खो जाऊं, इस तरह तुझ में मैं खो जाऊं। पेट में लगा, बस तू ही आंखें बंद करके समझो। मैं नहीं,
के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। भाइयों में से एक भाई बैठा है जिसको पवित्र आत्मा उसे बोल रहा है, आगे उसे आना है। तेरे पास उसे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मेरे बेटे उठ और जा, मेरे दास को जरा आशीष ले, मैं तुझे सेवा में लाना चाहता हूँ। उसे आगे आना है। ना मैं बैठा, भाइयों में से एक भाई बैठा जिसको पवित्र आत्मा उससे खुद बोल रहा है कि तू उठ और मेरे आगे आ, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और तू सेवा करेगा और तेरे सारे खर्चे प्रभु उठाएगा। अपने हाथों को उठाओ। तारीफ करो सब जन हालेलुया बोल के, जोर से जोर से जोर से। क्या तुझसे उससे बोलो, क्या तुझसे बोल रहा था बोल रहा था बार बार मुझसे जो है कि दास तेरा कहेगा उसका आगे मानना पड़ेगा। तारीफ करो हालेलुया बोल के, इसे बोलो क्या बोल रहा था। मुझे ये बोला गया कि तुम्हें घर में यहाँ तारीफ करो हालेलुया बोल के। इस भाई से पूछो, मुझे बोले कि तुम्हें सेवा करूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ से हैं? विद्यापति। तारीफ करो हालेलुया बोल के। तीनों जन घुट में बैठ जाओ। सुनो ध्यान से, आपने चमत्कार देखा। मैं बस एक और मांग रहा था। कितना मांग रहा था? मेरा प्रभु एक और दे दे तेरी ओर से, और 3 दे दिया उसे। तेरी ओर से आओगे प्रभु आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। आज दिन था भाइयों के लिए, मैं चाहता हूँ अगला दिन आप लोगों का हो। बोलो आमीन। सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत समझ से बोल रहा हूँ। अगर तुम बहनों में से परमेश्वर ने किसी को चुना है तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। अगर आज के बाद अपने धन को, अपने दौलत को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने खुदा के आगे ज्यादा तुम दोगे, तुम्हें चुना नहीं। हालेलुया। अगर तुम आज से अपने वर्ड को, अपने खुशी को और बोल रहे प्रभु तेरे लिए समर्पित है। अगर एक सच्चा दास है तो आपको पैसे के लिए नहीं बोलेगा। एक सच्चा दास के साथ जुड़े हो तो आपको इस चीज की ध्यान देनी पड़ेगी कि मुझे इशारा ही काफी है। बोलो आमीन। और मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। ऊंचा आपका, आमीन। ऊंचा आशीष आपके ऊपर
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि धर्मियों की ज्योति उस चमकने वाले सूर्य के समान होगी जो दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता, अधिक अधिक बढ़ता जाता। सुबह भोर हो गई, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, तो सूरज कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो। तो प्रभु हमें बता रहा है कि तेरी ज्योति चमकने वाली होगी, कम होने वाली, पर तुझे चॉइस करना है। अगर अगुवाई हुआ प्रभु का कि तुझे अपना फ्लॉट बेचकर प्रभु की सेवा कर रही है, ले हम बेच दें यीशु जी में, हमें कहाँ मिली? तो प्रभु कह रहा है बीमारी भेजूंगा और सारा फ्लॉट नहीं, सारा गहना भी बिक जाएगा। तब क्या करेगा? और कह रहा अगर एक फ्लॉट देगा मैं तुझे 100 फ्लॉट का मालिक बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। नहीं कह रहा हूं मैं? पतरस ने एक नाव और एक बाप को, एक पिता को छोड़ा, मछली को छोड़ा और पीछे पड़ा प्रभु के। आज पतरस का नाम है कि नहीं है बाइबल में? बोलो। जक्कई ने अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी और 4-4 गुना सबको बांटा, आज उसकी नाम है कि नहीं है? हालेलुया। मेरी एक दिन सासू माँ कह रही है, हमारे पत्नी से गुस्सा थी, आओ पूजा करा पत्थरे का और भंगी के पूजा करता लू ना, ऐसा बेटा कुल बेच दे इसके, कुल बेच दे। हम ये माई हमारे में रहू तो के नमकीन खिलाई, सेवा करो, गोड़ लो ना भैया ना, तुम बेच के गली गली घूमता हम होंगे भैया। मैं क्या करोगी ले जाके? बोले एक बार कुछ नहीं करो। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती है, पर मेरे पापा भी यही कहते हैं कि इसके नाम में अभी कर दूंगा तो सब बेच देगा। ध्यान देना, वो धरती क्या, वो प्रॉपर्टी क्या जो मेरे प्रभु के काम ना है। बोलो आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि तुम अभी बेच दो, पर कॉन्सेप्ट में रखना कि जिस दिन परमेश्वर कहे मैं दे दूंगा। बोलो आमीन। एक सच्चा दास होगा तो तुम्हारे जमीन से प्यार कभी करेगा, एक सच्चा पास्टर होगा तो तुम्हें कभी नहीं कहेगा तुम बेचो, पर जब प्रभु कहेगा तो उसे करना भी चाहिए। बोलो आमीन। बाइबल में देख लो, पतरस ने कभी नहीं कहा किसी से बेचो, पर बरनबास ने बेचा, आज बरनबास बाइबल में है। हजीरा और सफीरा ने पति पत्नी ने बेचा, आज बाइबल लिखा उन्होंने धोखा किया, धोखेबाज गिने गए और मर गए। बेचना भी 2 तरीके से, देना भी 2 तरीके से, एक दिल से है और एक कपट से। बोलो आमीन। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बहनों, आज से तुम एक हथियार बनोगे। बोलो आमीन। आज मैं जब तुम लोगों को लेहन प्रेयर करूंगा, आज से तुम्हें एक अथॉरिटी, एक अधिकार दूंगा, एक अधिकार दूंगा कि तुम अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी, अपने पति पर, अपने पशु पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे और चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे पे नहीं, जस्ट अपने पे। बोलो आमीन। तैयार हो? हालेलुया। जितने भी भाई हैं ध्यान देना, आपको एक दिन पहले फोन जाएगा कि आपको आना। ये मत कहना कि फलाने आवत होंगी ना, फलाने आएंगे तपे माई, नहीं, आपको बुलाया गया। हालेलुया। उस दिन आपके बाप भी नहीं रह सकते हैं, दुख भी आ सकता है। हालेलुया। हालांकि प्रभु इतना क्रूर नहीं है, इतना पत्थर दिल का नहीं कि आपको दुख देकर बोलेगा सेवा कर, पर कभी कभी अब्राहम की तरह चेक कर सकता है कि ले भाई एक बेटा जा उसे बलि कर, है ना? कभी मत पीछे हटना। हट गए तो मर गए, लड़ गए तो जीत गए। बोलो आमीन। ठीक है? बीमारियां, लड़ाइयां तो चलती रहेंगी, पर सबसे बड़ा काम है परमेश्वर। क्या है? और जब तुम उसका काम करोगे, वो तुम्हारे बिगड़े हुए बाप को, परिवार को सुधार देगा यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ सब जन। एक वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 26 में लिखा हुआ है। कोई बहन जल्दी से खड़े होकर पढ़ दे। क्या बोल रहा है? यदि कोई बहन, कोई भाई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले। इसका मतलब क्या? मेरे पीछे होना मतलब क्या? जिन पगडंडियों पे यीशु मसीह चले थे वैसा ही चलना पड़े। अब कैसे पता चलेगा यीशु मसीह क्या किए थे? बाइबल पढ़ो। क्या करो? और लिखा है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पीछे चल दिए थे। और कह रहा जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक, मेरा दास दासी भी रहे। यीशु मसीह कहाँ है इस समय? नर्क में कि स्वर्ग में? हाँ? दुनिया उनके कदमों में गिरती है कि यीशु मसीह गिरते हैं? बोलो। तो तुम्हारे पे भी गिरेंगे यीशु मसीह के नाम से। आगे बढ़ो बेटा।
सेवा करे तो मेरा पिता उसका क्या करेगा? आदर का मतलब क्या होता है? उसके बेटे, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके लोग तेरा आदर करेंगे। बोलो क्या करेंगे? और गांव में जब आप प्रकाश, जब यहाँ पे पहुंचना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का 1 से लेकर 15 वचन तक, 28 अध्याय का 1 से 15 वचन तक अपने घर जाके पढ़ना। जो लोग सेवा करेंगे, सेवा मतलब आज्ञाओं में रहेंगे, उनको कैसी कैसी आशीष प्रभु देना चाहता है। और जो लोग सेवा नहीं करेंगे या आशीष नहीं करें, 15 से आगे वचन पूरा अध्याय पढ़ लेना, उसमें किस प्रकार श्राप है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों को सेवा में तैयार रहना है और आदर करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब अगली बार आप लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा मेंटरशिप में, आपको एक अथॉरिटी, एक कार्ड मैं दूंगा, मानव धर्म से वास्तव देख रहे हो ना, आप इसे लेकर एनीथिंग भारत के किसी भी कोने में जाकर आप प्रचार करो, पैम्फलेट बांटो, पुलिस स्टेशन में जाओ, कोर्ट में जाओ, आपको कोई भी रोक सकता, कोई भी रोकेगा। बोलो हालेलुया। एक अथॉरिटी दी जाएगी, जैसे सरकार के अधीन में रहकर कि भाई मेरे पास भाई किस आधार पे आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, क्यों मान रहे हो, तो आप दिखाओगे कि देखो मुझे मिला है। बोलो आमीन। ये मेरे संविधान का है। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? और ये चीजें सबको नहीं दूंगा, पहले चेक किया जाएगा कि कितना करने के लायक। अगर तुम्हारी अगुवाई कुछ और है और तुम लटका के चलो तो फिर तुम्हारा क्या होगा? हालेलुया। अब बताए, इसे लेकर आप ऐसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया चले जाओ, एक कार्ड को देखकर आपका होटल, खाना, मेट्रो, मतलब सब कुछ फ्री मिलता है। क्यों पता है? क्योंकि तुम एक सेवा करने वाले हो। कौन हो? हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, हर ऐसे नहीं यहाँ पे सेवा होती है। आपकी एक अधिकार दिया जाएगा कि आपको एक अधिकार देता, और फिर आने वाले दिन में परमेश्वर आपके परिवारों को ऊंचाइयों पे ले जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये एक चीज खत्म हो सकता है, पर वो खत्म, वो कभी छोड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अपने हाथों में अपने भेंट को लो, मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने हथियार को लो, मैं प्रार्थना करता हूँ सबको, और गीत लगाओ, बनूंगा तेरी मंदिर।